अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन होती है जो इस टाइम पे पाकिस्तान में हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो जर्मनी में स्टडीज़ के लिए आएँ और लेकिन कुछ कंसल्टेंट्स के थ्रू या कुछ चैनल्स या डिफरेंट लोगों की बातों के वजह से जो है ना उनके माइंड में एक डर होता है कि पता नहीं वो जर्मनी में अपने एक्सपेंसेस को, अपने अखराजात को जो है वो उठा सकेंगे नहीं उठा सकेंगे पार्ट टाइम जॉब करके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि क्या आप जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब करके अपने सारे एक्सपेंसेस को पूरा कर सकते हैं या स्टिल आपको पाकिस्तान से पैसे मंगवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी की बात ना सुने, खुद कैलकुलेट करें। ठीक है, आज हम यही देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल होता है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और वो यहाँ पे होती ही नहीं है जी। यहाँ पे बिल्कुल जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो टोटली फ्री होती हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ते हैं, टोटली स्टडीज़ आपकी यहाँ पे फ्री होती हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, जो आपका रेंट है। जो मेन खर्चा होता है वो आपका रेंट है। अब आप यहाँ पे डिफरेंट आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आप किस सिटी में रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बट अगर आप हॉस्टल में रहते हैं यूनिवर्सिटी के तो वहाँ पे 200 to 250 आप नॉर्मली पर मंथ पे करते हैं। और अगर आप दोस्तों के साथ फॉर एग्जांपल शेयरिंग वगैरह कर लेते हैं अपार्टमेंट में, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें आपके पास तकरीबन 200-300 तक का मार्जिन होता है, तो मैक्सिमम 350 उसमें भी आपका गुजारा हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है ग्रॉसरी। ग्रॉसरी ऑफ कोर्स आप यहाँ पे जो खाना पीना अपना करते हैं, देखें अगर यहाँ पे आप इवन खुला आराम से खर्च करते हैं, अपनी हर रोज़ की चीज़ें ख़रीदते हैं और इवन आप कभी कभी होटलिंग भी करते हैं, रेस्टोरेंट से खाना वगैरह मंगवाते हैं, तो स्टिल आप 150 में आराम से मैनेज कर सकते हैं पर मंथ। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की जहाँ तक बात करें तो देखें आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कार्ड मिलता है जिसको सेमेस्टर कार्ड है हम कहते हैं, ठीक है। और वो आप आराम से 200 to 300 नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक फ़ी होती है, वो आप पे करते हैं, तो उससे आप पूरे प्रोविंस में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे, जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, हर स्टूडेंट की मस्ट होती है। अगर प्राइवेट है और तो ऑफ कोर्स उसके कम चार्जेस होते हैं, और दूसरी होती है पब्लिक। पब्लिक आपकी तब होती है जब आप यूनिवर्सिटी में नॉर्मली इंटर होते हैं और नॉर्मली आप जहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे होते हैं तो वो आपकी अक्सर पेमेंट कर देते हैं खुद से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी मैनेजेबल है। फिर आते हैं आपके कॉलिंग एंड इंटरनेट चार्जेस पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप रह रहे हैं, कॉल इंटरनेट वगैरह आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। डिफरेंट किस्म की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ऑप्शंस होते हैं। 10 से 20 यूरो उसमें मैक्सिमम आपका ख़र्चा होता है पर मंथ का। फिर अगर आप इसके अलावा जिम के शौकीन हैं या आप फ़िटनेस पे अपनी ध्यान देते हैं ऑफ कोर्स, तो आप वहाँ पे भी डिपेंड करता है आपके फ़िटनेस स्टूडियो पे। नॉर्मली 20 यूरोज़ में हो जाता है उसका पर मंथ आराम से। अब अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं पर मंथ की, तो उसमें देखें आप अगर ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैक्सिमम 550 पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आराम से आप खुला खर्च करके भी आप आराम से 550 में गुजारा। और यहाँ पे आप कमा कितना सकते हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। 9.35 यूरोज़ पर, और यहाँ पे मिनिमम वेज है जो कि 700 यूरो आपका पर मंथ बनता है, सारे टैक्सेस वगैरह को निकाल के। डिपेंड करता है आप कहाँ पे जॉब करते हैं। इवन अगर आप अमेज़ॉन या DHL वगैरह पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको 13, 14, 15 एंड इवन 16 यूरोज़ पर और भी मिलता है। तो अगर आप अपने सारे एक्सपेंसेस को अपनी अर्निंग में से इवन निकाल भी देते हैं तो आपके पास अच्छे खासे पैसे पीछे बच जाते हैं। ऑलमोस्ट 300 to 450 भी बच जाता है। डिपेंड करता है आपके लिविंग स्टाइल पे ऑफ कोर्स। ये पैसे ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पाकिस्तान की टिकट बुक करने के लिए, अपने घर भेज सकते हैं। तो ये एक्चुअली वो सेविंग्स हैं आपकी जो आप इवन कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप तरीके से खर्च करें। तो यहाँ पे जो अभी तक हमने सारी कैलकुलेशन की है ये टोटली पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे है, जो कि अभी तक मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है या मेरे कोलीग्स वगैरह, मेरे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं उनके थ्रू। तो मुझे आज तक पर्सनली कोई पैसे पाकिस्तान से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इंशाल्लाह आपको भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हैं जर्मनी में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, तो अपने एक्सपेंसेस के बारे में सोचना आप छोड़ दें, बाकी चीज़ों पर फोकस करें, क्योंकि एक्सपेंसेस यहाँ पर आप टोटली अपने पार्ट टाइम जॉब से मैनेज कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफ़िज़।